नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लुक एंड लर्न टेक्स्ट बुक पार्ट नंबर 2 का। तो ये चैप्टर हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये चैप्टर का नाम है गेम ऑफ लाइट्स। गेम मतलब खेल, ऑफ मतलब का, लाइट्स मतलब रोशनी, रोशनी का खेल। सो लेट अस लर्न अबाउट, अबाउट मतलब बारे में, लर्न मतलब सीखें, लेट अस मतलब आओ हम इसके बारे में सीखते हैं। किस किस के बारे में सीखेंगे? शैडोज, शैडोज होती है परछाई या प्रतिबिंब। जैसे ये सूरज की रोशनी आ रही है, इधर ये साइकिल है, तो ये देखो साइकिल की परछाई ये आ रही है, ये बच्चा साइकिल चला रहा है, इसकी परछाई यहाँ आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं शैडो। शैडो, इसको 2-3 बार बोल के देखना। शैडो फॉर्मेशन, फॉर्म मतलब बनना, फॉर्मेशन मतलब भी बनना। तो शैडो कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस इन शैडोज फॉर्म्ड बाय सनलाइट। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी की वजह से जो शैडो बनती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चेंज मतलब परिवर्तन, उसके बारे में। यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दैम। ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या यूज़ हैं इसके आधार पर कि लाइट इसके अंदर से कितनी पास हो रही है, तो ये हम चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। सो थिंक, सबसे पहले है आपका थिंक। क्या आपको सोचना है? लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है। द बॉय इन द पिक्चर इज अली। पिक्चर मतलब फोटो। इस पिक्चर में जो लड़का है उसका नाम है अली, इज मतलब है। ही लाइक्स, उसको पसंद है। टू मेक, बनाना, वेरियस शेप्स ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द लाइट। इसको क्या पसंद है? उसको वेरियस मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग शेप्स दीवार पर जो कि उसके सामने होती है लाइट के द्वारा बनाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड इट? क्या कभी आपने ऐसा किया है? तो आप क्या करें, जैसे सूरज की रोशनी किसी दीवार पर जा रही है, दीवार के आगे खड़े हो जाइए और जैसे इसने बनाया है, हाथों से ये बना रहा है, ऐसे आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए अंगूठे इसने ऊपर कर रखे हैं, क्रॉस कर रखे हैं, और ये हाथ हैं। तो ये देखिए ऐसे आप कैसे भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। सो आप बना बना कर देखने की कोशिश करें घर पे। रिमेम्बरिंग, आपको क्या याद रखना है? When we stand out in the sun, we can see a dark shape on the ground. When मतलब जब, we stand, when के दो अर्थ होते हैं, एक तो जब और एक कब। यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसका मतलब आएगा जब। स्टैंड मतलब खड़े होना। आउट इन द सन मतलब सूरज के सामने जब हम खड़े होते हैं। वी कैन सी ए डार्क शेप, हम, सी मतलब देखना, डार्क मतलब गहरा, शेप मतलब आकार, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पृथ्वी, ऑन मतलब पर। तो हम देख सकते हैं एक गहरी शेप ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड पर जब हम सूरज के सामने खड़े होते हैं तो ग्राउंड पर एक गहरी शेप देख सकते हैं। शेप मतलब आकार। जैसे ये सूरज के सामने खड़ा है तो ये देखिए इसको गहरी शेप दिख रही है। ये देखिए शेडोज फॉर्म्ड ड्यू टू सन लाइट। ये पेड़ है, पेड़ की वजह से ये दिख रहा है, और ये आदमी खड़ा है तो ये पीछे आदमी बन रहा है। तो ऐसा आप भी देख सकते हैं। A shadow is a dark shape formed when an object blocks the path of light. शैडो एक गहरी शेप है जो तब बनती है जब एक ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोकता है, यानी जिधर से रोशनी आ रही है उसके रास्ते में अगर कुछ रख दिया जाता है तो गहरी शेप बनती है। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शेडोज। ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, सारी चीज़ें। नॉट मतलब नहीं, ऑल मतलब सभी, सारी चीज़ें शेडो नहीं बनाती हैं। फॉर्म मतलब बनाना। जैसे कांच है खिड़की का, उससे शेडो नहीं बनती क्योंकि आर पार सूरज की रोशनी आ जाती है। लेट अस सी विच ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शेडोज एंड विच डू नॉट। आइए इसमें पढ़ते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स शेडो बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुएं, अलाउ मतलब परमिशन देती है, यानी अनुमति देती हैं, लाइट टू पास थ्रू दैम। पास मतलब गुजरना। कुछ वस्तुएं लाइट को उसके अंदर से पास गुजरने की अनुमति देती हैं। दे डू नॉट ब्लॉक द लाइट। ब्लॉक मतलब रोकना।
दे मतलब वे, डू नॉट मतलब नहीं करती, वो लाइट को ब्लॉक नहीं करती, रोकती नहीं है। सो इसलिए दे डू नॉट फॉर्म शेडोज, इसलिए वे शेडो नहीं बनाती हैं। वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड वाटर। वी कैन सी हम देख सकते हैं, थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट्स इन वस्तुओं के को आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ग्लास यानी कांच, वाटर मतलब पानी, तो पानी और ग्लास इनके आर पार हम देख सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू दैम, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सम लाइट मतलब कुछ रोशनी ही उसके अंदर से जाने देती हैं। दे फॉर्म शेडोज, वो शेडो का निर्माण करती हैं। बट दी शेडोज आर नॉट वेरी डार्क, लेकिन ये जो शेडोज होती हैं वो बहुत ही डार्क यानी बहुत गहरी नहीं होती हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, हम इन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं। जैसे ऐसे वाली जो बोतल होती है, इसमें आर पार बहुत साफ नहीं दिखता, जैसे कांच में से दिखता है बहुत साफ, ऐसा नहीं दिखता कांच की बोतल में से, कांच के ग्लास में से। तो ये होता है, दिखता है लेकिन उतना नहीं दिखता। इसी तरह से फाइबर सीट्स होती हैं, कई गेट्स पर लगी होती हैं, तो बाहर ऐसा लग रहा है कोई आदमी जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हम पहचान नहीं पाते कौन जा रहा है, क्योंकि आर पार बिल्कुल नहीं, कुछ लाइट पास होती है कुछ नहीं होती है ऐसे। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम एट ऑल, कुछ वस्तुएं डू नॉट अलाउ यानी अनुमति नहीं देती हैं लाइट को पास थ्रू दैम मतलब उनमें से गुजरने की, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स, ये वस्तुएं फॉर्म डार्क शेडोज, इनसे ही, इस प्रकार की वस्तुओं से जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती, उनसे डार्क शेडो बनती है। वी कांट सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, हम इन वस्तुओं के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, योर बॉडी डजेंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, आपका जो शरीर है, बॉडी मतलब शरीर, डजेंट अलाउ अनुमति नहीं देता, लाइट टू पास थ्रू इट लाइट को इसके अंदर से गुजरने की। आपका शरीर जो है उस पर अगर सनलाइट पड़ती है तो शेडो बनेगी, क्योंकि आप अपने शरीर के आसपास आर पार नहीं देख सकते। जैसे ये हाथ है तो हाथ के आर पार नहीं दिख रहा ना, इसी तरह से इट फॉर्म्स ए शेडो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, ये एक शेडो का निर्माण करते हैं जब लाइट इससे गुजरती है। वी कांट सी थ्रू आवर बॉडीज, हम अपने बॉडीज के आर पार नहीं देख सकते। अदर एग्जाम्पल्स आर द वॉल्स ऑफ अवर हाउसेज, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वॉल्स ऑफ अवर हाउसेज, हमारे घर की दीवारें। ए ब्लैक बोर्ड एंड सो ऑन, ब्लैक बोर्ड भी इसी का एक उदाहरण है। जैसे ये दो एग्जाम्पल्स गिवन है। अब आगे का दूसरे वीडियो